नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। मैं आपका दोस्त भाई स्टैंड बीपीएससी वाला। दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपडेट मेरे पास आई है बिहार सिविल कोड से रिलेटेड। सोचा मैं आप लोगों को अपडेट कर दूं और बता दूं, क्योंकि मेरे चैनल पर तो ज़्यादातर बिहार सिविल कोड वाले ही जुड़े हुए हैं लोग। और स्पेशल आप लोगों को पता है कि इसमें दो पोस्टों का जो स्टेनोग्राफर कोड रीडर है उसका अनाउंस कर दिया गया है। सिर्फ क्लर्क और पियोन, जिसको चपरासी बोलते हैं, जो 10वीं लेवल पर है, जिसमें हिंदी इंग्लिश मैथ सिर्फ पूछे जाने वाले हैं, वो एग्ज़ाम। उसका एग्ज़ाम कब होगा ये आज हमको आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि हम जो अपडेट लेकर आते हैं इस पर पूरा मेरा, जैसे जिस तरह महाभारत एक हुआ था उसी तरह, ठीक ना। एक क्राइटेरिया जो है उसमें मेरा बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इसको आंदोलन से लेकर जब जो चीज़ भी था बिहार सिविल कोड से, उसमें मेरा बहुत बड़ा रोल था। चूँकि मैंने दिलीप भैया से मिलकर क्या क्या नहीं करवाया बोलकर आप लोग के समक्ष आपने वीडियो देखा होगा तो उसमें देखे होंगे। दिलीप भैया को भी लाइव उनसे बात, फ़ोन पर बात कर कर आप लोग के बीच सेटिस्फाइड करवाया एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो अब कुछ अपडेट मेरे पास आया है, वो सोचा मैं आप लोग को बता दूं। चूँकि बहुत सारे स्टूडेंटों का मेरे पास कॉल मैसेज आता है, मैं किसी कारणवश उनका जवाब नहीं दे पाता हूं, उसके लिए मैं दिल से क्षमा चाहता हूं। आई एम रियली वेरी सॉरी दोस्त। मेरे पास भी बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे मेरा खुद का स्टडी है, मुझे भी प्रिपरेशन करना पड़ता है, इसलिए मैं दिल से सॉरी बोलना चाहता हूं आप लोगों कि मैं आप लोगों का कॉल मैसेज पिकअप नहीं कर पाता हूं। फिर भी मैं बाद में ज़रूर मैसेज के द्वारा मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ, जिनका भी होता है। जो अनाप शनाप लिखते हैं मैं उनको रिप्लाई नहीं देता। फिर भी मुझे लगता है कि नहीं, इस बंदे को रिप्लाई देना चाहिए, गलत लिखने के बावजूद भी फिर भी मैं देता हूँ। ठीक, देखिए आपका दोस्तों, जो बिहार सिविल कोड का एग्ज़ाम है चपरासी और क्लर्क का, चपरासी में आपको पता है दोस्तों कि उसमें संख्या ज़्यादा गिरा है। और उसमें क्या बोला था, सबसे पहले एक और क्लियर हमको करना होगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का एक मैसेज कॉल आ रहा है मेरे पास कि क्या बिहार सिविल कोर्ट में जो चपरासी का फॉर्म भरा गया है उसमें नाम का जो एडिट का ऑप्शन है, करप्शन का, आधार कार्ड, चाहे कोई भी, किसी का डेट ऑफ बर्थ गलत है तो किसी का कुमार है तो कुमारी हो गया है, किसी का सिंह है तो सिन्हा हो गया है, किसी का यादव है तो भी छूट गया है, बी लग गया है, कोई पासवान है तो उसका क्या छूट गया है, कोई महतो जी है तो क्या, इस तरह का बहुत सारे ऐसा मेरे पास मैसेज है। तो भाई देखिए, इसका अब जो है करेक्शन डेट मुझे लगता है कि नहीं आएगा। पूछिए क्यों नहीं आएगा? क्योंकि बिहार सिविल कोड का पहले एक करेक्शन का डेट पहले आ चुका था और उसमें लिस्ट भी दिया था कि जिनका जिनका नाम में गलत है, कोई करेक्शन में कोई प्रॉब्लम है, एरर है, तो आप चेक कर कर अपडेट करने के लिए भी एक डेट आया था। आपको याद होगा दोस्तों, बहुत पहले, मुझे लग रहा है कि ये 7-8 महीने हो गए, 7-8 महीने हो गए लगभग। तो उस डेट में आपने पूरा नहीं किया तो आपका अब दोबारा करेक्शन का डेट नहीं आने वाला है। और एक और बात, अब बात करते हैं, चूँकि बिहार सिविल कोड का जो डेट का एग्ज़ाम है उसका एग्ज़ाम के बारे में, क्या चपरासी में पीटी होगा, क्या मेंस होंगे, क्या इंटरव्यू होगा, इस तरह के क्वेश्चन हुए। देखिए दोस्तों, चपरासी में जब सीट निकाला गया था, नोटिफिकेशन अब साफ साफ पढ़ेंगे तो उसमें खंडन किया गया है कि अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या बढ़ती है तो हम पीटी भी कंडक्ट कराएंगे। लेकिन अभी तक 7.5 लाख चपरासी में फॉर्म की संख्या गिरने के बावजूद भी अभी तक पीटी या मेंस का उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। यानी कहने का मतलब साफ साफ है, हम इस उम्मीद के साथ कह सकते हैं, इस भरोसे के साथ कह सकते हैं कि उसमें पीटी नहीं होगा। ठीक, उसमें पीटी नहीं होगा दोस्तों। यानी कि जो आपका पीटी जो मेंस है वही मेंस होगा। 85 नंबर का जो आपका क्वेश्चन होगा उसमें हिंदी 35 नंबर आएंगे, याद रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 35 नंबर मैथ आएंगे, उसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इंग्लिश 15 नंबर के पूछे जाएंगे, उसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यानी पिछले साल का जो कोड, बिहार सिविल कोड का जो कटअप आया है जनरल का, वो 62 आया है, 62 नंबर आया है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं था। इस बार भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस बार कटअप जो है थोड़ा ज़्यादा जाएगा, चूँकि अब उस समय लेवल थोड़ा कम था, अब लेवल कंपटीशन की मात्रा बढ़ रही है दिन पर दिन, तो क्वेश्चन का लेवल भी ज़्यादा होगा।
संख्या भी ज़्यादा है 7.5 लाख, तो कट ऑफ तो ज़्यादा जाएगा। निगेटिव मार्किंग है नहीं तो सभी लोग बनाएंगे दोस्तों, समझ रहे हैं। यानी कि इसमें आपको 70 अप मानकर 65 से 70 जनरल का कट ऑफ इस बार जाएगा 65 से 70। उसके अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस सेट करना है। और प्रैक्टिस सेट यू स्टैंड बीपीएससी पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, बिहार सिविल कोड का टेस्ट सीरीज, पियोन, क्लर्क, चपरासी, स्टेनो, इन सब का है। उसमें आप कर अपना स्कोर जान सकते हैं। ठीक, ये क्लियर हो गया, अब समझ गए। इसमें अब पीटी नहीं होगा, डायरेक्ट मेंस होगा 85 नंबर का। जो लोग मेंस में पास करेंगे, डायरेक्ट मेंस होगा 85 नंबर, उसमें जो लोग पास करेंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और 15 नंबर का इंटरव्यू होगा, ठीक ना। और उस 15 नंबर में आपको पासिंग मार्क्स कितना होता है, 8 नंबर पासिंग मार्क्स मिनिमम है। तो 15 में 8 नंबर आपको पास करना है वो इंटरव्यू पास करने के लिए दोस्तों, समझ गए, क्लियर हो गया चपरासी वाले, क्लियर। अब चलिए क्लर्क का बात करते हैं। चूंकि क्लर्क का एक अपना स्टैंडर्ड लेवल होता है। आप जब जज के सामने जाएंगे, जो जज साहब बैठेंगे, कंप्यूटर पर जो लोग बैठे होते हैं, आप बोलते हैं कि भाई साहब हेलो सर, थोड़ा मेरा देख लीजिए केस नंबर, जो सपोज कीजिए किसी का 656 केस नंबर है, 656/23 केस नंबर है, सर इसका स्टेटमेंट देख लीजिए कहाँ तक पहुँचा है। पूछते हैं, वो कौन चेक करता है भाई, क्लर्क ही चेक करता है, ठीक ना। कंप्यूटर पर जो बैठा रहता है वही बताएगा कि हाँ सर एक डेट दे दीजिए, तो वही डेट भी देता है उसी सिस्टम के द्वारा। और उस क्लर्क के सामने, जो जज के सामने जो क्लर्क होता है, जितना केस सब बताता है वो सब क्लर्क साहब भी बताते हैं। चपरासी साहब बोलते हैं हाजिर हो, केस नंबर इतना आइए, ये बोलते हैं, ठीक ना। एसपी का ना डीएम का कोई वैल्यू नहीं होता है कोर्ट में यार। 12th लेवल होता है, 12th लेवल समझ रहे हो ना, प्रोफेसर लेवल का, प्रोफेसर लेवल का बराबर होता है एक वो। तो क्लर्क में जो एग्ज़ाम होगा इसमें सब पूछे जाएंगे, जीके, जीएस, मैथ, इंग्लिश, ठीक ना। करेंट अफेयर भी पूछे जाएंगे। तो इन सब पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा, पढ़ना होगा। प्रैक्टिस सेट जरूरी है दोस्तों पास करने के लिए। और क्या बोले, और एक और चीज़ बताना है आपको, सेटिंग से बचकर रहना है। सेटिंग होगा, सेटिंग वालों को करने दीजिए, मेरिट से आप सिलेक्शन लीजिए। उसमें क्या करना है, क्योंकि देखिए पैसे वाले हैं तो पैसे के बल पर तो सिलेक्शन ले लेंगे, लेकिन जब आप मेरिट से सिलेक्शन लोगे ना तो लगता है कि मेरे अंदर कुछ है जज्बा। और देखिए मेहनत रिजल्ट उसी का होता है, रिजल्ट उसी का होता है जो मेहनत करने वाला होता है। ऐसे जो दिन भर खा कर पड़ा रहता है, हवा हवाई में बात करते हैं, उन लोगों के पास जल्दी सिलेक्शन नहीं होता है। जो मेहनत करेगा 1 नंबर 2 नंबर से छूटेगा, छूट रहा है, कहीं ना उसका सिलेक्शन होगा। लेकिन जो लोग सोच रहा है कि हम नहीं पढ़ेंगे ऐसे हो जाएगा, तो बिन इम्पॉसिबल, आज के ज़माने में इम्पॉसिबल है। मेहनत कीजिएगा, सिलेक्शन ज़रूर होगा दोस्तों। एग्ज़ाम आपका 2024 फरवरी में होगा। एग्ज़ाम कब होगा, फरवरी 2024 में होगा। फरवरी तक एग्ज़ाम हो जाएगा चपरासी का, क्लर्क का। 2023 में आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, क्लियर हो गया, बता दिए नोटिफिकेशन। और कुछ लोग बोल रहे थे आंदोलन करने के लिए, तो दिलीप भैया के साथ अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो चुका है, उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती में धांधली हुआ था, ऐसे लोगों का सिलेक्शन हुआ है जो लोग नाम तक नहीं लिखना जानते हैं काउंसलिंग में, उनका भी बीपीएससी शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन हुआ है। उसी को आवाज़ बुलंद करने के लिए दिलीप भैया बोले थे कि भाई कैसे बीपीएससी जैसा आयोग है उसमें ऐसे ऐसे लोग कैसे पहुंच गए, इसी पर आवाज़ दबाया जा रहा है। क्वेश्चन करना गलत है, तो इसीलिए भाई आप पढ़े लिखे नेता को चुनोगे तो पढ़ा लिखा आदमी जो होगा शिक्षा, रोजगार का बात करेगा, हॉस्पिटल का बात करेगा। अनपढ़ होगा धर्म, जाति, हिंदू, मुस्लिम की बात करेगा। इसलिए सोच समझ कर किसी को वोट देना है। अनपढ़ लोगों को तो बिल्कुल भी वोट नहीं देना है, ठीक ना। क्योंकि वोट सबसे ज़्यादा कौन भुगतता है, सबसे ज़्यादा किसको भुगतना पड़ता है, विद्यार्थी को, हम लोगों को भुगतना पड़ता है। क्योंकि हम लोग युवा एक देश की शान है, आप लोग हम सभी एक स्टूडेंट है दोस्त। और बिहार का जो नेता लोग क्यों, बिहार क्यों बदनाम है, इन जैसे अनपढ़ गंवार नेताओं की वजह से ही ना, जो पढ़े लिखे नहीं हैं। लोकसभा को मूर्खों का सदन क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसमें पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं। और राज्यसभा को उच्च सभा क्यों कहा जाता है, उच्च सदन, क्योंकि उसमें ISPCS रहते हैं। और ISPCS पूरा पाठ पत्रक खोल कर रख देता है, इतना पढ़ना पड़ता है, उसका सिलेबस ही इतना होता है।
तो नेता को देखते हैं, जब IAS PCS का ट्रेनिंग होता है तो उसमें सिखाया जाता है कि तुम्हारे सामने अगर सपोज तुम SDO बन गए और तुम्हारे सामने कोई विधायक आता है, कोई सांसद आता है, कोई मंत्री आता है, तुम्हारे पास आ गया, तो तुमको उसको मूर्ख समझना है। ट्रेनिंग में ये बात बोला जाता है, ठीक ना, कि तुमको उसको कोई वैल्यू नहीं देना है। अगर वो मूर्ख नहीं होता, गधा नहीं होता, तो तुम्हारे पास क्यों आता, ठीक ना। इसलिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। और मिडिल क्लास लोग, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए शिक्षा ही एक ऐसा मार्गदर्शक है जहाँ पर आप नहीं पहुँच सकते वहाँ पर पहुँच सकते हैं, ठीक। आप अडानी अंबानी तो है नहीं कि आप करोड़ों का बिजनेस कर देंगे भाई। आपके लिए शिक्षा है। नेता लोग जल्दी शिक्षा पर गरीब को पढ़ने के लिए नहीं बोलता है, क्योंकि जानता है शिक्षा देगा, सवाल करेगा, सवाल ही तो शिक्षा को जन्म देता है भाई। तो इन सब बातों को भी ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए। जैसा अपडेट होगा फिर हम आपको बीच लेकर आते रहेंगे। ठीक है, बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई कीजिए और लगा दीजिए मेहनत और सिलेक्शन लीजिए।